कोरोना की तीसरी लहर का आज एक और ट्रेलर दिखाई दिया। दिल्ली और मुंबई में अचानक कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी आई है। संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। ऐसे में देश में कोरोना का ग्राफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुमकिन है चंद दिनों में इस वेरिएंट का हाहाकारी असर पूरी भारत में देखने को मिले। आखिर इस आशंका की वजह क्या है? क्यों कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है? इन्हीं सब वजहों से ओमिक्रॉन की सुनामी को लेकर साइंटिस्ट और वायरस को स्टडी करने वाले अलग अलग आशंका जता रहे हैं। क्या है ये आशंकाएं, खुद देखें आप। क्या कोरोना की तीसरी लहर में रोज 30 लाख केस कंफर्म है? क्या कोरोना के थर्ड वेव की पीक पर फाइनल डेट आ गई है? कोरोना पर सबसे नई भविष्यवाणी क्या है? क्या फरवरी में ओमिक्रॉन संक्रमण की सुनामी आने वाली है? अब की बार कोरोना मीटर कहां जाकर रुकेगा? देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक क्या होगा, ये जानने के लिए साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स की टीम रिसर्च में जुट गई है। एक एक कर डेटा खंगाला जा रहा है। वायरस विस्फोट वाले ट्रेंड स्टडी हो रहे हैं। हर घंटे हर मिनट ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार की गिनती जारी है। वायरस का नया वेरिएंट कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेकर हर मॉडल पर विश्लेषण जारी है और फिर इसी के आधार पर तीसरी लहर में कोरोना ब्लास्ट को लेकर अलग अलग और बेहद चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। एक ऐसी नई आशंका जताई गई है। अब कहा गया है कि अगर इसी रफ्तार से केस बढ़े, ओमिक्रॉन इसी तरह फैलता रहा, तो फिर भारत में हर दिन कोरोना के नए केस 3 मिलियन यानी 30 लाख हो सकते हैं और ये देश में कोरोना संक्रमण का पीक होगा। ये दावा किसने किया है? कितना वैज्ञानिक है? किस आधार पर किया गया है? क्या देश में तीसरी लहर में कोरोना विस्फोट को लेकर ऐसी ही आशंकाएं, भविष्यवाणियां और भी हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इन आशंकाओं को पिछले 24 घंटे के कोरोना ग्राफ से बल मिल रहा है। देश में हर दिन बीते कल के मुकाबले 40% से अधिक केस दर्ज किए जा रहे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। चेतावनी दी है कि तीसरी लहर में 30 लाख केस हर दिन आएंगे। ये डराने वाला अनुमान है अमेरिकी फर्म नोमुरा का। नोमुरा के मुताबिक अगर भारत में ओमिक्रॉन अमेरिका की तरफ फैलता है तो पीक के दौरान डेली 30 लाख केस सामने आ सकते हैं। अगर दावे पर भरोसा करें तो साफ है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका और यूरोप की तरह भारत की स्थिति भी चिंताजनक हो सकती है। कोरोना वायरस दुनिया के कई मुल्कों में जिस तरह तबाही मचा रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, मौत बढ़ रही है, खौफ बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, टेस्टिंग के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। वैसा भारत में भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी फर्म ने आगे की बात भी बताई है। अपनी चेतावनी में फर्म ने कहा
कि भारत में कुल आबादी का करीब 45% हिस्सा ही फुली वैक्सीनेटेड है। ऐसे में संक्रमण के मामले ज्यादा होने पर हेल्थ केयर सिस्टम की हालत खराब हो जाएगी। अमेरिकी फर्म नोमुरा की तरफ से जो दावे किए गए हैं, ये दावे बेहद ही डराने वाले हैं। संस्था की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि कोरोना की थर्ड वेव में न सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम पस्त होगा, बल्कि आर्थिक रफ्तार भी धीमी पड़ेगी और साथ ही महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते अप्रैल के महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है। ये जो आशंकाएं जताई गई हैं, ये बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। साउथ अफ्रीका जहां ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ था, 52 दिन में ओमिक्रॉन ढलान पे आना शुरू हो गया, मतलब केसेज कम होने लगे। यूके में भी केसेज कम होने लगे हैं। अब इंडिया के बारे में आकलन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, हेट्रोजेनेसिटी है पॉपुलेशन में, घनी आबादी है, वैक्सीन अलग अलग राज्य में अलग अलग स्तर पे लगाया जा रहा है, कहीं 1 डोज है, कहीं 2 डोज है, कहीं बूस्टर डोज चालू है, तो इसलिए आकलन करना मुश्किल है। लेकिन सब कुछ को देखते हुए एहतियात रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सावधानी रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जरूरी है अगर तैयारी ठीक कर ली गई तो हालात संभल भी सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाया गया तो फिर ओमिक्रॉन से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक नई स्टडी में कहा गया है कि भारत में जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच तीसरी लहर का पीक आ सकता है। यह स्टडी भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु की टीम ने की है। स्टडी के मुताबिक वायरस का आसानी से शिकार बनने वाले लोगों की संख्या 10 लाख तक हो सकती है। इनमें बीमार, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ज्यादा होंगे। इसी तरह कुछ और एक्सपर्ट्स और संस्था तीसरी लहर और पीक पर अपने अपने आंकड़े, अपने अपने अनुमान जाहिर कर चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की। WHO चीफ ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। नए वेरिएंट से संक्रमित लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं और मर भी रहे हैं। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। आशंकाओं में जो अनुमान है वो आईने की तरह स्पष्ट है। बढ़ते कोरोना पीड़ितों के आंकड़े बता रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। डर की कल्पना सच साबित हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।